नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर के नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं। हम इसके पिछले वीडियो में गुनिया को पढ़ा रहे थे, गुनिया को बता रहे थे गुनिया क्या है और गुनिया किस प्रकार से बनता है, और उस गुनिया में करी गुनिया की बात कर रहे थे। और करी गुनिया का एक टाइप बताया 25-0 गुनिया। 25-0 कहो या 0-25 कहो, दोनों बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 25-0 गुनिया की चर्चा की हमने। अभी जो हम बात करेंगे करी गुनिया का दूसरा प्रकार जो होता है, पहले तो गुनिया टॉपिक दे देते हैं। गुनिया, और इसमें भी अभी पढ़ा रहे हैं करी गुनिया, करी गुनिया। और उस करी गुनिया का एक टाइप हम पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। वह पहला टाइप था 25-0 गुनिया, इसको हमने पढ़ा दिया है। दूसरा टाइप है गुनिया का, वह है ये 40-50, इसको अभी पढ़ा देते हैं। 40-50 गुनिया, ये 40-50 गुनिया अभी का टॉपिक यही रहेगा। ये 40-50 गुनिया क्या है, इसको पहले कर चुके हैं। इसमें एक बार थोड़ा सा हल्का आपको मार्गदर्शन देना चाहेंगे। इस 25-0 गुनिया में गुनिया के एक तरफ थोड़ा सा गुनिया की बात अगर कर ले, गुनिया 2 इंच लंबा होता है, आधा इंच चौड़ा होता है, और गुनिया 2 बराबर भागों में बटा रहता है। मिडल में गुनिया के मिडल पॉइंट 0 से इंगित होता है, और 0 के लेफ्ट 5 चेन और 0 के राइट 5 चेन होता है, जैसा कि मैं 25-0 गुनिया में स्पष्ट भी किया था। यहां हम अभी बात करेंगे आपसे 40-50 गुनिया की। तो एक गुनिया का फोटो, एक मानक चित्र, एक मानचित्र बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा चित्र लेते हैं कि आपको खंड दिखाई पड़े आसानी से। मानक चित्र है, आप कितना भी बड़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि एकदम 2 इंच ही लेना है, हालांकि गुनिया तो 2 इंच का ही होता है, लेकिन हमको यहाँ 2 इंच अगर एग्जैक्ट लेंगे तो खंड काटने में, मार्कर से खंड काटने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते। बड़ा करेंगे आपको देखने में आसान लगेगा। चलिए इसको 2 इंच ही बोलो, 2 इंच, और ये चौड़ाई जो है 1/2 इंच, मतलब गुनिया 2 इंच लंबा, ये लंबाई हो गई, लंबाई 2 इंच। कहीं भी कंपटीशन कमीशन कहीं भी पूछा जाए गुनिया की लंबाई क्या होती है, तो आप 2 इंच बोलना, और चौड़ाई क्या होती है तो आधा इंच बोलना। गुनिया किस मेटल का बना होता है, तो ये सारी बात पिछले वीडियो में हमने किया भी। पीतल, कचकरा, प्लास्टिक, फाइबर, शीशे, हाथी के दांत के बने होते। अब यहां हमें 25-0 गुनिया की चर्चा पिछले क्लास में मैंने की, 40-50 गुनिया की चर्चा करनी। सबसे पहले गुनिया को 2 इक्वल पार्ट में बांट लेते हैं। 2 इक्वल, एकदम मिडिल में आ जाओ।
ये मिडल है, यहां भी मिडल आ जाओ, ये मिडल है, और इसमें मिडल में एक जीरो होता है। अब ये जीरो आप देख रहे हो, ये जीरो निशान जो है गुनिया को लेफ्ट और राइट दो इक्वल पार्ट में बांटती है, बराबर हिस्सों में। जब 2 इंच है और बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो आप यहां से आ जाओ यहां तक, ये हुआ 1 इंच, और इधर जो है इधर आ जाओ यहां से यहां तक, ये भी हो गया आपका 1 इंच। मतलब दोनों मिलाकर 2 इंच हुआ। अब चलिए 1 इंच का ये साइन है, 1 इंच यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब चलिए ये जो है आपको 1 इंच गुनिया, कारण कि हम चर्चा करने जा रहे हैं 40-50 गुनिया की, 40-50 गुनिया की, तो 1 इंच इक्वल 4 पार्ट में बटा हुआ है। 1 इंच कितने पार्ट में बटा हुआ? इक्वल 4 पार्ट में। 4 पार्ट में अगर बटा हुआ है तो हम 4 भाग बना लें इसका। 4 भाग इसका बना लें। ये 4 पार्ट में बट गया। ये 4 पार्ट में बटा, मतलब 1, 2, 3 और 4, 4 खंड इसका बारीकी से हो गया। उधर भी 4 खंड ही, 4 खंड ही करना। जिस तरीके का इधर हुआ, जिस तरह खंड या लेफ्ट में खींचा गया होगा, राइट में भी उसी तरह का, राइट में भी उसी तरह का हम खींचेंगे। और जब राइट में खींच दें तो इसको भी 4 पार्ट में बांट लें। पहले मिडिल में खींच लेते हैं ए, और इसका मिडिल कर लो। ये 2 पार्ट इधर हो गया और इधर भी 2 पार्ट हो। चलो कर लिया। ये 4 पार्ट हो गया। अब ये गुनिया का मानक, अब मान लो कि एक खंड ये हुआ, दूसरा खंड ये हुआ, इस पर 2 लगा सकते हो। यहां 2 लग गया, या आप नंबर देकर भी दे सकते हो। यहां 2 हो गया और यहां पर 4 आपका आएगा, यहां पर इस गुनिया में। और इसमें भी यहां 2 और यहां 4। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, हम आपको बताए हैं कि खंड 4 होंगे। अब चलो चार खंड इधर, 4 खंड उधर। अब ऊपर वाला फिर खींच लें, नीचे वाला पहले फाइनल कर लेते हैं, फिर ऊपर वाला करेंगे। 1 इंच में 4 इक्वल पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में आपको स्पष्ट किया था कि 1 इंच गुनिया 1 इंच गुनिया बराबर 500 करी, 500 करी। अब ये 500 करी है, 1 इंच में 5 चेन के बराबर है, लेकिन 4 ही पार्ट में कटा हुआ है। 1 इंच गुनिया 500 करी। ऐसी में एक खंड का मान जान लो पहले। एक खंड 4, 1 इंच को 4 बराबर भागों में बांटा।
बांटा गया तो एक खंड का मान, एक खंड का मान, एक खंड का मान होगा 500/4। 500 में 4 से भाग दीजिएगा तो 125 आएगा। 125 करीब, 125 करीब, यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी 125 करीब। अब ये हर दूरी 125 125 ये सब चलता रहेगा। ई भी वही होगा, ई भी वही होगा और ई भी वही होगा। अगर 4 को 125 और 125 को जोड़ लोगे या 125 में 4 से गुना कर दोगे तो 500 ही रिजल्ट आएगा। अब इसको, अब यहां जो आपका दिया हुआ है 4 खंड, इसमें छोटे छोटे 10 छोटा छोटा खंड खींचा हुआ, 10 हम खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंट कर लो, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड, 7 खंड, 8 खंड, 9 खंड, 10 खंड। अब ये देखोगे कि इस पूरा का पूरा यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को खींचोगे 10 खंड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 खंड। फिर यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 10 खंड। और यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 10 खंड। अब इन 10-10 खंड में ये बटा हुआ है। अब एक खंड का वैल्यू हमने निकाला 125 का, तो एक सबसे छोटे खंड, एक सबसे छोटे खंड का मान, खंड का मान कितना होगा? तो 125 तो आया है यहां से यहां तक, 125/10 करेंगे और 125 में 10 से अगर भाग देंगे तब 12.5 करीब होगा, मतलब 12.5 करीब होगा। ये 12.5 करी का खंड कटा। अब एक छोटा खंड 12.5 करी, फिर ये भी 12.5, ये भी 12.5, 12.5, 12.5 करके जितना नक्शा में कवर करे, ये पूरा अगर यहां से यहां तक कवर करे तो 1.25 करना, पूरा 1.25 है, 125 करी। और अगर एक खंड इसमें ले लिया तो 12.5, 2 खंड ले लिया तब पूरा 25, मतलब 1.25 और 25, 1.50। इस तरह से आप काउंट करते जाओ। सबसे छोटे खंड का, एक सबसे छोटे खंड का मान 125/10, 10 इसलिए कि इसमें हमने 10 दिया। नहीं, अगर मान लो कि पूरा खंड काउंट कर लो, एक और तरीका है, दूसरा तरीका इसके खंड को जानने का, दूसरी विधि से भी जान सकते हो। ये क्या है? दूसरी विधि में हम आपको दिखाना चाहेंगे, पूरा खंड काउंट कर लो 1 इंच तक, 1 इंच तक खंड काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 10 है तो यहां 10 हुआ, फिर 20 हो गया, फिर 30 हो गया, 40 हो गया। 1 इंच में कुल खंडों की, 1 इंच में सबसे छोटे
इधर लिखते हैं, यहां स्पष्ट करते हैं। दूसरी विधि, 1 इंच में सबसे छोटे खंडों की कुल संख्या। एक और चीज जोड़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल संख्या 1 इंच में एक तरफ इसलिए इसमें जुड़वा दे रहे हैं कि एक ही साइड की बात अभी कर रहे हैं हम, फिर दूसरे साइड की बात अभी करनी है। 1 इंच में सबसे छोटे खंडों की कुल संख्या कितनी आ गई? तो 40, क्योंकि हमने 40 काउंट किया, 40। और 1 इंच में 1 इंच का मान कितना होगा? 1 इंच का मान 500 करीब। अतः एक सबसे छोटे खंड का मान 500/40, 1 जीरो से 1 जीरो काट और 4 से काटना है। 1 8 2 2 हो गया और ये 25 हो गया, बराबर है 25/2 बराबर 12.5 करीब। स्पष्ट हो गया होगा, ये 12.5 करी हमने यहां भी लाया और 12.5 करी यहां भी है। ये दोनों में किसी भी तौर तरीके से आप देख सकते हो। अब पहला हमने सत्यापन किया यहां पर कि खंडों की 1 इंच में सबसे छोटे खंडों की कुल संख्या क्या है? 40 है। ये 40 प्रूव हो गया, ये 40 प्रूव कर लिया हमने, ये 40 प्रूव कर लिया। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो हो गया है, दूसरी तरफ अब चर्चा करेंगे। अरे इसके इस साइड में, ऊपर वाले साइड में, नीचे वाले साइड को देख लिया, ऊपर वाले साइड को देखा। अब यहां 1 इंच जो है, उस 1 इंच को 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया है। 1 2, थोड़ा बड़ा बड़ा ही दे, 3 4 और ये 5 इक्वल पार्ट में, एकदम जीरो के सामने सामने। अब 5 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, तो यहां भी 1 इंच है। अब 5 खंड देखो, 1 2 3 4 और 5। ये नीचे क्या था? 4 ही खंड था, 1 2 3 4, और ऊपर कितना है? 1 2 3 4 और 5 इक्वल पार्ट। और 5 इक्वल पार्ट में छोटे छोटे 10 खंड बने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड बन गए। 10 खंड इसमें भी 10 खंड बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड इसमें भी बन गए। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड इसमें भी बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड इसमें भी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खंड इसमें भी। अब चलो 1 इंच में कुल खंडों की,
अब सबसे पहले तो 5 खंड हमने किया इसका, सबसे पहले 5 खंड किया और यहां से यहां तक का मान, यहां से 1 इंच का जो वैल्यू है ये 500 करी, 1 इंच गुनिया लिखा हुआ, 1 इंच गुनिया 500 करी और 5 खंड, तो ई इधर हो जाएगा, ई 125 नीचे हुआ है तो ये 100 करी होगा, ई भी 100 करी होगा, ई भी 100 करी होगा, ई भी 100 करी होगा और ई भी 100 करी होगा, पूरा का पूरा 500 करी। अब यहां देखिए जब 500 करी हुआ तो इसमें सबसे छोटे खंड का मान, सबसे छोटे खंड का मान आपको दिखा दें, सबसे 1 इंच में दूसरी तरफ 5 खंड बने हुए हैं, 5 खंड बने हुए हैं। अतः एक खंड का मान बराबर 500 बटा 5, 100 होगा बराबर 100 करी। अब इस 100 करी भी 10 खंड में बटा हुआ है। एक सबसे छोटे खंड बराबर 100 बटा 10। अब ये हो गया 10 करी। एक सबसे छोटा खंड 10 करी बना, 10 करी आया सबसे छोटा खंड। अब जितना मैप पर कवर करेगा उस 10 करी के हिसाब से ऊपर हम काउंट करेंगे और नीचे जो है 12.5 करी के हिसाब से छुटका का खंड बना हुआ है। अगर दूसरा सिस्टम ये दो बार हमने बताया 12.5, इसका भी अगर ले लेते हो तो कुल सबसे छोटे। अब इसका अगला पॉइंट लेते हैं। दूसरी विधि में हम बता रहे हैं दूसरी तरफ 1 इंच में सबसे छोटे का मतलब हुआ कि उससे अब छोटा इसमें नहीं है। 1 इंच में सबसे छोटे खंडों की संख्या, खंडों की कुल संख्या हो गई कितना? तो 10, 20, 30, 40, 50 हो गई। और 1 इंच में कितना करी आएगा? तो 500 करी। 1 इंच बराबर कितना करी आएगा? 500 करी। अब यहां लिखो एक सबसे छोटे खंड का मान बराबर 500 बटा 50, 1 0 से 1 0, 10 बार में, यानी 10 करी। आपने देखा 10 करी, एक छोटा खंड 10 करी के बराबर होगा। आप यहां से देखो, जैसे समझना है वैसे समझ सकते हो। यहां 10 करी और यहां भी आपने 10 करी ही देखा। 10 करी, दोनों 10 करी है। जिस मेथड से आपको जानना है, जिस मेथड का इस्तेमाल करना है, जैसे समझना है, आप दे सकते हो। यहां अब मान लो ये मानक चीज है,
मैपिंग है। इसे केवल हम मैप में, नक्शा में बने प्लॉट की लंबाई चौड़ाई माप सकते हैं। इधर हमने नहीं खींचा, इधर भी यही काम करना है जो इधर लेफ्ट में आपने किया है, कारण कि यूनिट हमको दिखाना था इसलिए आधा किया, आधा में आप पूरा भर लेना। अब कहोगे कि अब यहां छोटे छोटे एक तरफ खंडों की कुल संख्या कितनी, 40 हम बता चुके हैं। इधर खंडों की कुल संख्या कितनी हो गई, 50। इस गुनिया का क्या नाम हुआ, 40-50 गुनिया। इस गुनिया का क्या नाम हुआ, 40-50 करी गुनिया। अब हमें विश्वास है कि आप 40-50 करी गुनिया को बारीकी से समझा होगा। अगर गुनिया के एक एक पॉइंट को अगर आप समझ लेते हो तो आपके लिए मेजरमेंट बिल्कुल आसान हो जाता है, इजी वे में माप सकते हो, कहीं दिक्कत आपको नहीं होती है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। जितनी बारीकी के साथ, जितना ढंग से हमने इसको बताया, इस तरह से आप बारीकी के साथ लोगे, कहीं ज्ञान में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये वीडियो, ये गुनिया का जो भी वीडियो हम बना रहे हैं, गुनिया का बहुत सारा वीडियो होगा और बारीकी के साथ सिखाएंगे ही, केवल गुनिया का नहीं, एक एक औजार का हम वीडियो बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे। हाँ, अब कहिएगा कि गुनिया तो दिखाए नहीं, गुनिया का, करी गुनिया का अभी बहुत सारा क्लास बाकी है, पूरा का पूरा क्लास करेंगे और हम बारीकी के साथ गुनिया दिखाएंगे और जो पटल पर दिखा देंगे तो आपको संतुष्टि, आपकी आत्मा में संतुष्टि अधिक होगी और आप संतुष्ट, आपकी संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि है, आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप बेरोजगार से अगर रोजगार में एकदम दिल के साथ लग गए, रोजगार आपको मिल गया, रोजगार के अवसर को आपने ढूंढ लिया और बड़ी तमन्ना के साथ, दिली इच्छा के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया और हमारे यहां से ट्रेनिंग लिया, एक एक चीज को सीखा, फिर दुनिया की कोई हस्ती आपको इस जमीन मापी में डिगा नहीं पाएगी। ये मेरा शर्तिया चैलेंज है और चैलेंज इसलिए कि मैं आपके साथ एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों पर बात करता हूं और सूक्ष्म बात इसलिए करता हूं कि वह बात जो आपके दिमाग को जाए वह शायद ही किसी के नॉलेज में हो, तभी आप मार्केट के अमीन को चैलेंज कर सकते हो। और हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं बारीकी के साथ। ये 9 साल से जो हम एक ही जगह, अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहां पर ये 9 साल से टिके हुए और 9 साल में हजारों हजार लोगों को यहां से रोजगार की मुहैया हो गई, हजारों हजार परिवार आज खुशहाल है और उसका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। कम से कम एक युवा पीढ़ी जो आज कगार पर खड़ा है, रोड पर खड़ा है, बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है, सुसाइड कर ले रहा है। सुसाइड की बात जब आती है तो एक लाइन हमें ख्याल आता है, सुसाइड इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन टू टेम्पररी प्रॉब्लम। सुसाइड करने वाले को तो हम एक ही लाइन बोलेंगे, लेकिन उन लोगों के जेहन में हो जाता है कि सुसाइड इज परमानेंट सॉल्यूशन। गलत, ये कभी दिमाग में नहीं। सुसाइड इज नॉट परमानेंट सॉल्यूशन टू टेम्पररी प्रॉब्लम। इसलिए बंधु, उससे बचो। आपके दिल और दिमाग में अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने की तमन्ना है, बहुत कुछ लालसा कर सकते हो,
करके दिखाना होगा। और हमसे आप हमारे इंस्टीट्यूट में बारीकी के साथ ट्रेनिंग दिया जाता है, यहां पर आकर आप सीख लो। हम तो यही कहेंगे, केवल डिग्री भी मिलती है, डिग्री भी दी जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो वैलिड होता है। ठीक है भाई, वो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड हो गया, लेकिन आप दिमाग में रखो, क्या सभी डिग्रीधारी को गवर्नमेंट जॉब देने जा रहे हैं? नहीं। लेकिन डिग्री की शोभा तब बढ़ती है जब आपके पास नॉलेज होता है। अगर मान लिया रोजगार सृजन का तरीका सेल्फ आप ले सकते हो, वह कहां से होगा? ज्ञान के माध्यम से, और वह ज्ञान आपको हमारे इंस्टीट्यूट से मिलेगा। और ये इंस्टीट्यूट रोजगार के सुनहले अवसर को प्रदान करता है और आपके भविष्य में चार चांद लगाता है, जहां ट्रेनिंग देने वाले हम हों और ट्रेनिंग लेने वाले आप हों। अगर दिल से हमारे क्लास को ले लो, फिर सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा आपके लिए। अगर ये वीडियो गुनिया का अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।